नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर जल्द ही देश में सख्त कानून लागू होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जैन जी भाजपा के साथ है और युवाओं का भविष्य भी भाजपा में ही सुरक्षित है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद युवाओं के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर राकेश टिकैत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी की धमकी का असर नहीं होता। जो भी अवैध होगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये संत रविदास जी संत शिरोमणि, उनके प्रति आस्था रखने वाले काशी, उत्तर प्रदेश और देश नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी पूज्य संत जो अलग अलग परंपरा से आते हैं, उनकी अनगिनत जो शिष्य श्रृंखला है, उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव सदैव से रखा गया है। और कल का आयोजन बड़ा आयोजन है, ऐतिहासिक आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित कई वरिष्ठ अलग अलग राज्यों से जो हमारे नेतागण हैं वह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी के ऐतिहासिक देवकली तीर्थ स्थल के पर्यटन विकास के लिए 93.32 लाख की परियोजना का भूमि पूजन किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी और महंत प्रमोद गुरु जी की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। परियोजना के तहत श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा कराया जाएगा और स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे देवकली तीर्थ की धार्मिक पहचान मजबूत होगी और क्षेत्र के पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। लखीमपुर खीरी से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के सलेमपुर पतोरा रामपुर में एक महिला ने अपनी जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि कुछ लोगों ने उसकी बाउंड्री तोड़कर जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। आरोप है कि फैजल और शाकिर सहित कुछ लोगों ने कथित तौर पर बाउंड्री ध्वस्त कर दी और घटना के बाद महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ मोहन रोड चौकी पहुंची और पुलिस से शिकायत की। पीड़िता ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। लखनऊ से प्रदुम दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर पुलिस ने श्रावण मास और कावड़ यात्रा को लेकर जनपद वासियों से शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह सिसोदिया ने कहा कि बड़ी संख्या में शिव भक्तों के आवागमन को देखते हुए निर्धारित तिथियों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा और इसलिए सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। साथ ही बताया कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मजनू लगातार चलाया जा रहा है। छेड़छाड़ या उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे जनपद रामपुर के सभी नगरवासी, ग्रामवासी, सभी सभ्रांत प्रतिष्ठित एवं मौजूद नागरिक, सभी हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे सभी व्यापारिक संगठन के सम्मानित गण सदस्य, सभी व्यापारी लोग, सर्राफा व्यापारी लोग, सभी स्कूल कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, सभी पत्रकार बंधुओं से आज मैं एक अपील करना चाहता हूं। आप सब लोगों को पहले मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोग भली भांति अवगत हैं कि दिनांक 30 जुलाई से श्रावण माह का पवित्र माह प्रारंभ हो रहा है।
गाजीपुर में 30 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री मोहम्मदाबाद मंडी समिति और परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वे जिले की करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सभी तैयारियों की समीक्षा की है और पुलिस और प्रशासनिक टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि मुख्यमंत्री का दौरा सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। गाजीपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज डीएम सर के द्वारा एवं मेरे द्वारा एवं समस्त अधिकारियों के द्वारा मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में जो मंडी परिसर है, कृषि मंडी, उसको विजिट किया गया था और इस विजिट का उद्देश्य ये है कि परसों 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित वहां पर दौरा है और वहां पर जनसभा एक प्रस्तावित है। उसी को लेकर आज ये भ्रमण वहां पर किया गया था ताकि सभी तैयारियां की जा सके प्रोटोकॉल के अनुसार एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया था। फोर्स की रिक्वायरमेंट जो भी है उसके लिए हम पत्राचार कर रहे हैं और पूरी तैयारी हम लोग की है आगामी कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराएंगे। आज पुलिस की मोबाइल चोर गिरोह से मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गए और मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जीप भी फायरिंग में क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार गिरोह ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कई मोबाइल चोरी किए थे और आरोपियों के खिलाफ इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और मैनपुरी में गैंगस्टर समेत कई मुकदमे दर्ज है। सोरेक के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे लिंक रोड पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए की कीमत के 37 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कन्नौज से रानू श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। कन्नौज के तिरवा स्थित सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर में आषाढ़ी पूर्णिमा पर लगने वाले एक दिवसीय मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया और पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने मां को अन्न अर्पित कर सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की। मंदिर परिसर की पवित्र मिट्टी लेने के लिए भी भारी भीड़ उमड़ी, जिसे श्रद्धालु अपने खेतों में डालने के लिए साथ ले गए। कन्नौज समेत कई जिलों और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्त मेले में पहुंचे और श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा तथा व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। कन्नौज से रानू श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस में कथित अनियमितताओं को लेकर तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया। सदर कोतवाली में दर्ज इस मामले में तत्कालीन शस्त्र लिपिक गौरीशंकर लाल और सुग्रीव तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान अफजाल अंसारी के लाइसेंस पर दर्ज राइफल का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका और संबंधित शस्त्र पत्रावली भी गायब मिली। यह कार्रवाई मुख्तार अंसारी, उनके परिजनों और गैंग से जुड़े लोगों के शस्त्र लाइसेंसों की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई। पुलिस फिलहाल 51 लाइसेंस और 145 असलों के सत्यापन में जुटी हुई है। गाजीपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, जैसा कि पूर्व में भी आपको समय समय पर अवगत कराया गया है कि IS 191 गैंग, जो कि मुख्तार अंसारी का गैंग था, उसके एवं उसके सहयोगियों के जब शस्त्र सत्यापन किए गए थे तो उसमें विभिन्न स्तरों पर कमियां पाई गई थी, विभिन्न पत्रावलियां गायब थी। जो शस्त्र उन लाइसेंसों पर निर्गत किए गए थे वो शस्त्र भी ट्रैक नहीं हो पाए थे और मिली भगत करके शस्त्र पत्रावलियां सरकारी ऑफिसों से गायब की गई मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगियों के द्वारा और विभिन्न उनके अन्य रिश्तेदारों के द्वारा। तो उसी के क्रम में 4 FIR अब तक पंजीकृत की जा चुकी है। सीतापुर में जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने विकास खंड गोंदला माऊ के सहावपुर पंचायत भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान
VHS एंड डी सत्र बंद मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित ANM का 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। आशा कार्यकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तब जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया, जिसके बाद डीएम ने नैमिषारण्य में निर्माणाधीन पंचमुखी प्लाजा सहित अन्य विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने और समय सीमा में कार्य पूरा करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कार्मिक लगाने के निर्देश देते हुए किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। गोटेगांव में पुलिस ने नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को नशे के दुरुपयोग से अवगत कराया और एसडीओपी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व और थाना प्रभारी प्रदीप सराफ के नेतृत्व निर्देशन में आयोजित इस अभियान में परमहंसी गंगा आश्रम की पाठशाला और के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी सरस्वती स्वरूपानंद जी महाराज के विचारों से प्रेरित होकर ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज और बड़े शास्त्री ने बच्चों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। पुलिस ने सभी बच्चों को नशा मुक्ति जीवन की शपथ दिलाई और भविष्य में स्कूलों व गांवों में भी ऐसे जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। गोटेगांव से संजू चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। आज हम सभी जहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये स्थान सामान्य नहीं है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की तपोस्थली विचारशाला है। ये हमारे आश्रम की संस्था की नींव है और ये जो बटुक खड़े ये समाज की नींव है। आज मध्य प्रदेश शासन और नरसिंहपुर जिला पुलिस अधीक्षक आदरणीय मीरा जी और उनके नेतृत्व में हमारे एसडीओपी साहब त्रिपाठी जी, टीआई साहब सराफ जी और सभी गणमान्य जितने जन हैं, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा चलाया जा रहा है नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आज इस क्षेत्र के धर्म और संस्कृति के केंद्र परमहंसी आश्रम में वहाँ के सम्मानित ब्रह्मचारी श्री अचलानंद जी एवं जो उनके साथ वहाँ छात्र विद्यार्थी हैं, उनके शास्त्री जी, उनके गुरुजन सभी के साथ मिलकर एक क्षेत्र में एक रैली निकाली गई। गुरु साक्षात नगर पंचायत भोजपुर में आगामी कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। चेयरमैन प्रतिनिधि आयुष्मान अख्तर ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि कावड़ मार्ग और प्रमुख मंदिरों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए कावड़ मार्ग पर स्थित मांस की दुकानों और होटलों को निर्धारित अवधि तक बंद रखने का अनुरोध किया गया है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं ये सावन माह का आरंभ हो चुका है और जो ये सोमवार आ रहा है ये सावन का पहला सोमवार है। पहले तो मैं सभी भाइयों को मेरे सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कांवड़ यात्रा सही तरीके से और सकुशल तरीके से पूर्ण हो, यही मेरी उम्मीद है। नगर पंचायत की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? नगर पंचायत की तरफ से सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। जो कांवड़ मठ है उनकी साफ सफाई और प्रतिदिन उसकी निगरानी रहेगी। मैं बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के मेरठ पहुंचने पर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश और देश के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम में सपा नेता शाहिद मंजूरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और बैठक के दौरान संगठन विस्तार, आगामी रणनीति और जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने सांसद का फूल मालाओं से स्वागत कर उनका अभिनंदन किया। मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। जो राम का नहीं हुआ वो आपका कैसे हुआ? भाई राम तो निर्वाध थे ना,
भगवान राम को सभी लोग मानते थे। भगवान राम का आचरण जो है राजा का आचरण नहीं था। भगवान राम का आचरण राजा का आचरण नहीं था, एक समाजवादी का आचरण था। उनके नाम पर देश के लोगों ने चंदा दिया, हमारी माँ ने भी चंदा दिया, हमारी माँ हमारे साथ रहती है। मैंने नहीं कहा, लेकिन वो जब टीवी देख रही थी मंत्री जी, ये हुआ कि ये चंदा की चोरी कर रही है और मंदिर की चोरी कर रही है, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा। जो राम का नहीं हुआ वो आपका कैसे हुआ? भाई राम तो निर्विवाद थे ना। भगवान राम को सभी लोग मानते थे। भगवान राम का आचरण जो है राजा का आचरण नहीं था। भगवान राम का आचरण राजा का आचरण नहीं था, एक समाजवादी का आचरण था। उनके नाम पर देश के लोगों ने चंदा दिया, हमारी माँ ने भी चंदा दिया, हमारी माँ हमारे साथ रहती है। मैंने नहीं कहा, लेकिन वो जब टीवी देख रही थी मंत्री जी, ये हुआ कि ये चंदा की चोरी कर रही है और मंदिर की चोरी कर रही है, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा। कासगंज के सिद्धपुरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 16 वर्षीय छात्रा का शव कमरे में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अमापुर क्षेत्र के सैदपुर निवासी अनन्या मिश्रा के रूप में हुई है, जो कक्षा 10 की छात्रा थी। कक्षा में अनुपस्थित मिलने पर वार्डन उसकी तलाश में कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर छात्रा को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी, आज सुबह सूचना मिली कि एक बच्ची है अनन्या मिश्रा नाम की, इसके निर्दोष कुमार, उसने सुसाइड कर ली है। फांसी पर उसको लटका हुआ देखा गया यहाँ स्कूल के बच्चों द्वारा। तो उस पर फिर बच्ची की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई ताकि मृत्यु के स्पष्ट कारणों का पता चल सके और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहाँ पर रहने वाला हूँ। मेरे पास सुबह सूचना यही थी 9:30 बजे करीब। तब हम सब लोग इकट्ठे हुए मोहल्ला में से, तब यहाँ से आए। यहाँ पे आके देखा तो ये हमारी भतीजी है, ये लटकी हुई यहाँ पाई हुई है। क्या नाम है भतीजी का? भतीजी का नाम अनन्या मिश्रा। कौन सी क्लास की छात्र? 10वीं की है। क्या बजे सूचना मिली आपको? 9:30 के करीब सूचना प्राप्त हुई मेरे लिए। और मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ, स्पष्ट जांच होनी चाहिए इस मामले की। कोई भी किसी प्रकार की कहीं से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी, आज सुबह सूचना मिली कि यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।